की जय। हर 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 हर। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत 3 दिनों से हम इस त्रिपथगामिनी गंगा के तट पर बैठ कर के बड़े भाव और प्रेम के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं। यह जानकर के आपको अत्यधिक प्रसन्नता होगी और आश्चर्य भी होगा कि गंगा का जो स्वरूप है, गंगा का जो यह दिव्य विग्रह आप देख रहे हैं आदि भौतिक, यह गंगा का स्वरूप भी राधा कृष्ण का विग्रह ही है, द्रवीभूत विग्रह। गंगा का जो स्वरूप है, यह गंगा का दिव्य स्वरूप राधा कृष्ण का द्रवीभूत स्वरूप है। राधा कृष्ण का श्री विग्रह गंगा के रूप में कैसे प्रकट हुआ, इसकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा। भगवान आनंद कंद कृष्णचंद्र मदन मोहन वृंदावन विहारी, यमुना तट विहारी, वे प्रभु रास पूर्णिमा, कार्तिक रास पूर्णिमा के दिन जब गोपांगनाओं की इच्छा को पूरा करने के लिए रास विहार कर रहे थे, उनके रास विहार के समय सब देव अपने वाद्य यंत्रों के साथ वादन कर रहे थे। सरस्वती माँ स्वयं अनेक मूर्छनाओं के साथ अपनी वीणा में स्वर भर रही थी, उसका वादन कर रही थी। अनेक संगीत में विशारद देवगण भगवान को अपनी कला के द्वारा रिझाने का प्रयत्न कर रहे थे। अप्सराएं भगवान के दिव्य विग्रह को देख करके उनका चित्त उनके हाथ से निकल रहा था। और भगवान श्री कृष्ण का क्यों ना हो विग्रह ही ऐसा है कि जो भी देखता है वो देख करके मुग्ध हो जाता है। श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह का जो भी दर्शन करता है, जो भी देखता है, नारायण उसको देखते ही रह जाता है। तो सब श्री कृष्ण के उस दिव्य विग्रह का दर्शन कर रहे थे। अचानक से उस रास में एक ऐसी स्थिति बनी, ऐसी घटना घटी कि गोप गोपियाँ मूर्छित हो गईं। और गोप गोपियों के मूर्छित होने के बाद जब उनको होश आया, तब उन्होंने देखा रास मंडल में केवल और केवल जल से आप्लावित है रास मंडल, वहाँ और कुछ नहीं है। तब गोपांगनाओं ने और रास मंडल में उपस्थित सभी गोपियों ने श्री कृष्ण को और श्री राधा को खोजना प्रारंभ किया। हा राधा, हा कृष्ण कह करके सब खोजने लगे। और जब उनको कहीं राधा कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, उन्होंने विचार किया राधा कृष्ण कहाँ गए। तब आकाशवाणी हुई कि मेरा जो स्वरूप है, राधा का और कृष्ण का जो स्वरूप है, वो सम्मिलित स्वरूप इस जल के रूप में परिणित हो गया है। और ये जल कुछ और नहीं है, ये गंगा का स्वरूप है। तो गंगा का जो भी राधा कृष्ण का द्रवीभूत स्वरूप है। ये बात आपको इसलिए बताई कि गंगा भगवान राधा कृष्ण से पृथक नहीं है। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस प्रश्न को लेकर के हम आज चर्चा करने वाले थे, महाराज आप कृपा करके बताइए कि हम भक्त हैं, भगवान का भजन करते हैं, रोज़ सुबह उठ करके हमारे हाथ में माला होती है, हम जाप करते हैं,
ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट जो आते हैं हम तो उनको फिर भी समझ लेते हैं। पर हमने किन्हीं महापुरुषों के बारे में ऐसा सुना है कि अमुक महापुरुष की मृत्यु अमुक रोग के कारण हो गई और किसी और महात्मा की मृत्यु किसी और रोग के कारण हुई। ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में इस प्रकार के रोग और इस प्रकार से उनकी मृत्यु क्यों होती है? अगर वो संत हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, तो उनकी मृत्यु इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। नारायण इसका उत्तर एक भक्तमाल की कथा के माध्यम से आप सभी को देने का मैं प्रयास करूंगा। मुझे आशा है आप सब ध्यान से, एकाग्रता से श्रवण करेंगे। भक्तमाल में एक कथा आती है। जगन्नाथपुरी में एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है माधव दास जी। माधव दास जी को बचपन में ही उनके माता पिता ने छोड़ दिया, अर्थात उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। माधव दास विचार करने लगा, संसार के सारे रिश्ते ऐसे ही हैं। माँ बाप ने छोड़ दिया है, माता पिता की मृत्यु हो गई है, कल किसी और की मृत्यु होगी। ये संसार ऐसा ही है, जो भी प्रिय हमको लगता है आज नहीं तो कल वो छूट जाएगा। जिसको भी तुम अपना सबसे ज़्यादा प्रेमी मानते हो, जिसको भी तुम अपना सबसे ज़्यादा प्रिय मानते हो, एक ना एक दिन वो छूटेगा। बिंदु जी महाराज की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, ऐसी दुनिया का क्या करना जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना, ऐसी दुनिया का क्या करना। आज किसी का हुआ है मिलना, किसी का हुआ बिछड़ना, यही चक्र है प्रतिदिन जिसमें मिलना और बिछुड़ना, ऐसी दुनिया का क्या करना। ऐसी दुनिया में रहने की क्या आवश्यकता है जिसमें प्रतिदिन मिलन और वियोग के कारण सुख और दुख की सृष्टि का अनुभव करना पड़ता है। माधव दास ने घर का त्याग कर दिया और नीलाचल पर्वत चले गए। वहाँ जाकर के बैठ कर के भगवान का भजन करने लगे। 1 से 2 दिन व्यतीत हुए, थोड़ा सा मन हुआ तो जगन्नाथ मंदिर के पास में आए और नारायण उस मंदिर के पास में बैठ कर के चुपचाप भगवान से प्रार्थना करते रहे। भगवान जगन्नाथ ने कहा, सुभद्रा जी से, भगवती लक्ष्मी जी से कहा, अरे देवी तुम जानती नहीं हो, अरे अपने दरवाजे पे कोई 2 दिन 3 दिन बैठे तो हम भी पूछ लेते, भैया कहाँ से आए हो है, कौन है, कहा करूं, कोई कमी है, कोई परेशानी है, तो ये सामान्य व्यक्ति भी पूछ लेता है। हम तो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ कहलाते हैं, और 3 दिन से हमारे यहाँ कोई भूखा बैठा हुआ है। लक्ष्मी जी को आदेश दिया, जाओ आज रात्रि में जो शयन भोग सुवर्ण के थाल में सजाया जाएगा, उस सुवर्ण के थाल में सजाया हुआ शयन भोग तुम जाकर के माधव दास को दे करके आओ। लक्ष्मी जी गईं और जैसे आकाश में बिजली कौंधती है, इसी प्रकार से एक क्षण के लिए माधव दास के सामने बिजली कौंधी और उसने देखा कि उसके सामने सुवर्ण के थाल में 56 प्रकार का भोजन परोसा हुआ है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। नारायण उस प्रसाद को प्रेम से माधव दास ने पाया, प्रेम से उसको भोग लगाया और फिर सुवर्ण के थाल को वहीं छोड़ करके वृक्ष के नीचे हाथ का तकिया लगा करके सो गई। जब सुबह निद्रा खुली उनकी और उधर मंदिर खुला जगन्नाथ जी का, सुवर्ण के थाल को ना देख करके मंदिर में सब लोग बड़े चिंतित होने लगे। सुवर्ण का थाल कहाँ गया है, किसने सुवर्ण के थाल की चोरी कर ली। खोजते खोजते माधव दास जी के पास पहुँचे, बोले देखो इसी व्यक्ति ने सुवर्ण के थाल की चोरी की है। अब तो नारायण
माधव दास जी को लोगों ने खूब मारा, खूब प्रताड़ित किया, पर उन्होंने कुछ सफाई नहीं दी अपनी। ठीक है, तुम्हारा जैसा मन है वैसा करो। सुवर्ण का थाल लेकर के वहाँ से पंडा पुजारी जो भी थे वहाँ से आए और फिर जगन्नाथ प्रभु जी की तेल की मालिश की सेवा की जाती है। तो जब उनकी सेवा की गई नारायण, तो देखा कि जगन्नाथ जी की पीठ में बेत के निशान बने हुए हैं। पुजारी जी ने पूछा, जय 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 कहा है, ये निशान आपकी पीठ में कैसे आए? जगन्नाथ प्रभु ने कहा, माधव दास का कोई दोष नहीं था, दोष मेरा था। मैंने सुवर्ण के थाल में भोजन परोसा था उसको, तो उसकी पीड़ा को मैंने अपनी पीड़ा बना लिया है, क्योंकि यह मैंने किया था, इसलिए इसका दंड भी मुझे मिलना चाहिए। जब यह बात पता लगी तब तो सब माधव दास जी की पूजा करने लगे। माधव दास जी बहुत प्रसिद्ध भक्त हो गए। और नारायण फिर एक घटना उनके जीवन में ऐसी घटी कि उनको अतिसार का रोग हो गया। तो वो समुद्र के तट पर जा कर के वहीं कि हमको शौच क्रिया करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, तो समुद्र के तट पर एक दिन बहुत दुखी हो रहे थे इस रोग के कारण। तो उन्होंने देखा कि मैं रोग के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अब तो ऐसी स्थिति है कि मैं शौचाचार भी अपने हाथ से नहीं कर सकता हूँ। यही विचार कर रहे थे, इतने में एक छोटा सा बालक आया और उस बालक ने आकर के माधव दास जी को शौच क्रिया कराई उनकी। उस बालक के हाथ के स्पर्श से ही माधव दास जी महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसका हाथ पकड़ करके आंसू बहाते हुए बोले, प्रभु तुम सच सच बता दो, जब तुम शौच क्रिया करा सकते हो तो मेरे इस रोग को क्यों नहीं दूर कर सकते हो? अरे जब आप इतना छोटा काम कर सकते हो तो आप मेरे रोग को भी दूर कर सकते हो। आप कृपा करके बताओ, मेरे रोग को क्यों नहीं दूर किया आपने? भगवान ने कहा, देखो मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्त का जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है वो इसी जन्म में नष्ट हो जाए। यदि शेष इसका प्रारब्ध रहेगा, इसके कर्म कुछ शेष रहेंगे तो इसका पुनर्जन्म होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भक्त का पुनर्जन्म हो, इसलिए मैंने रोग को दूर नहीं किया कि इसी जन्म में तुम सब प्रकार का जो है वो भोग लो और फिर मेरे धाम को आओ। तो इसलिए रोग को दूर नहीं किया। और बोले, प्रभु फिर शौच क्रिया कराने के लिए जो आप आए उसका क्या कारण है? तो श्री ठाकुर जी ने, जगन्नाथ प्रभु ने कहा कि कोई ये ना समझ ले कि भगवान के भक्त का कोई नहीं होता है। किसी के मन में ये ना आए कि जो भगवान का भक्त होता है उसको कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं रहता है। अगर ऐसी किसी के मन में भावना आती है तो उसको दिखाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए मैं स्वयं शौच क्रिया कराने के लिए आ गया हूँ। तो नारायण भगवान अपने भक्त का इस प्रकार से ध्यान रखते हैं। तो जो भगवत भक्तों के जीवन में रोग भी आते हैं, कष्ट भी आते हैं, वो उनके प्रारब्ध को काटने के लिए आते हैं। अगर आपके जीवन में भजन करते हुए, सत्संग करते हुए भी जीवन में बार बार कष्ट आ रहे हैं तो सोच लेना श्री ठाकुर जी आपको अपने धाम में बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी आपको अपना बनाना चाहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर 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 नारायण। अब दूसरा प्रश्न जो बहुत ही किसी सुधीजन के द्वारा पूछा गया है, महाराज इतनी कथाएं चलती हैं हाँ महाराज इतनी कथाएं चलती हैं, इतने सत्संग चलते हैं, खूब प्रवचन होता है। मैं तो समझता हूँ कि पहले भी इतना प्रवचन, इतना सत्संग नहीं हुआ करता था,
जितना अब सत्संग होते हैं, अब इतने प्रवचन होते हैं, लेकिन इन प्रवचनों में, इन सत्संगों में लोग जाते हैं, सुनते हैं, पर उनके जीवन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? हैं? सबका प्रश्न है ना ये? तो जरा हाथ उठाइए। हैं? सभी का प्रश्न है ये कि जीवन में जब कथा सुनने से परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? जब हम सभी कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो नारायण हमारे जीवन में भी परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भागवत में, भ्रमर गीत में गोपांगनाओं ने एक बात कही है, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृद दन विधूत द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुसृज्य दीना बिहब इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। जो भगवान की कथा को श्रवण करता है उसका फल क्या है? यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। जिसने एक बार भी सच्चे मन से, विशुद्ध हृदय से सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करके भगवान की कथा का एक कण भी अपने कर्ण के माध्यम से हृदय में धारण कर लिया है, उसका द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाता है। द्वंद्व धर्म का अर्थ समझते हैं? अपना पराया, लाभ हानि, जीवन मरण का जो भय है, इन सभी प्रकार के भयों से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन बोलते हैं महाराज हम तो रोज कथा सुनते हैं, हमारा तो द्वंद्व धर्म और बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, कम ही नहीं होता है। प्रतिदिन कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात के लिए हम परेशान हो जाते हैं। तो कृपा करके ये बताइए, क्या जो भागवत में लिखा है वो झूठा है? क्या भागवत में जो लिखा है झूठा है? क्या भागवत ग्रंथ झूठा है? बोले नहीं नहीं नहीं, भागवत ग्रंथ झूठा नहीं है। क्यों? भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। उद्धव जी की प्रार्थना पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भागवत के इस सागर में भगवान स्वयं समा गए हैं। या फिर कहते हैं यह श्रीमद् भागवत जो है, तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह जो भागवत है भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति है। तो जब भगवान की मूर्ति है तो ये तो झूठी नहीं है, तो फिर क्या गड़बड़ है? बोले जो गड़बड़ है उसको मैं अपने शब्दों में आपको बताऊंगा, एक दृष्टांत के माध्यम से, एक कथानक के माध्यम से आपके इस प्रश्न का मैं समाधान करूंगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। एक पंडित जी महाराज थे। कौन थे? हाँ, पंडित जी महाराज समझते हो? एक पंडित जी महाराज थे। पंडित जी महाराज थे कथावाचक, कथा करते थे। अब सब कथा निरंतर करते रहते थे, पर ये विद्वान ब्राह्मण विद्वान होने पर भी इनकी कथाओं की धारा इतनी नहीं बहती थी, इतनी कथाएं नहीं चलती थी। और कथा का, प्रवचन का साधुता से, योग्यता से बुरा मत मानना। बहुत ऐसा तो नहीं है कि जोड़ नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ स्वामी जी का एक वाक्य है कि प्रवचन तो भैया एक कला है। क्या है? प्रवचन कला यांच पटुता। बहुत कला है। कोई लोग बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, कोई नहीं। कई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बहुत विद्वान होते हैं पर अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम जानते हैं पर परोसने की विद्या ऐसी है उनके पास कि महाराज जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं वाह महाराज तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। हाँ? प्रेम से बोलिए श्री राधे।
तो वो पंडित जी महाराज उनकी कथाएं कम होती